Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तारा यासीन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ ब्राइडल मेकअप शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो मेरी ब्राइडल मेकअप पे होगी, और इससे पहले मैं इंगेजमेंट मेकअप, मायो लुक मेकअप और पार्टी मेकअप ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज फाइनली मैंने आपके साथ ब्राइडल मेकअप शेयर किया है। तो ब्राइडल मेकअप में मैंने सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आज मैंने वीडियो बनाई है, ताकि आपको ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें हेयर स्टाइलिंग, दुपट्टा सेटिंग, एवरीथिंग सब कुछ मैं शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने आपका टाइम वेस्ट किए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। मैं अपना मेकअप सबसे पहले अपनी आईब्रोज से ही स्टार्ट करती हूँ। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब सैलून्स में मेकअप हो रहे होते हैं तो वो सबसे पहले अपनी आईब्रोज़, अपने आई मेकअप से जो है मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम ब्राइडल मेकअप नहीं आपके साथ कर रही शेयर के, मैं आज फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी ब्राइडल मेकअप किए हुए हैं, बहुत सारी ब्राइडल बनाई हुई हैं, मैंने अलग अलग जगहों से क्लासेस ली हुई हैं। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ट्राई करें कि जब भी आपको ब्राइडल मेकअप करना हो तो पहले आप अपना जो है ब्राइडल आई मेकअप कर लें। उसमें क्या होगा कि ब्राइडल आई मेकअप जब आप करोगे तो आप अच्छी तरीके से उसमें ब्लेंडिंग कर सकते हो, बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। उसके बाद जितना भी शेडो फैलता है, गिरता है, क्योंकि काफ़ी सारे हम कलर लगाते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है झड़ते हैं, तो आपकी जो बाकी की फेस बेस है वो ख़राब नहीं होगी। तो दैट्स वाई आपने सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लेना है। और आईब्रोज़ को मैंने एलेगल के जेल आईलाइनर से फिल किया है। उसके बाद मैंने एक स्पूली ब्रश से इसे ब्लेंड कर दिया है। और शेप में इसे कंसीलर से, रेवोल्यूशन का जो कंसीलर है जिसका शेड है C2, उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को शेप दूंगी। और आप ट्राई कीजिएगा कि अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो जो आप शेप देते हो वो किसी लाइटर शेड से ही, लाइट कंसीलर ही लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत लाइट शेड उठाया है। इससे क्या है कि आईब्रोज़ की जो शेप है वो ज़्यादा इन्हेंस होकर दिखती है। ब्राइडल के लिए हमेशा आप कंसीलर लाइट ही चूज़ करो। उसके बाद मैं बेस भी इसी कंसीलर से बना लूँगी। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, और अगर आप ब्राइडल के लिए कंसीलर लेना चाह रहे हो तो ये बेस्ट कंसीलर है। उसके बाद मैं आई बेसिस बनाने के बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेकर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से एक ब्लेंडेड लुक आए। उसके बाद मैंने लिया है हुदा ब्यूटी का लूज़ पाउडर, और इससे मैं ऐसे टैप टैप करके अपनी बेस को सेट कर लूँगी। बेस बनाने के बाद सेकंड हमारा स्टेप होता है आईब्रोज़ को हाईलाइट करना। आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ओटबो का हाइलाइटर जिसका शेड है 03। और ब्रश को मैंने लाइट सा वेट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया तो इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी मिलती है। कोई भी हाइलाइटर आप यूज़ कर रहे हो, अगर उसकी पिगमेंटेशन आपको इतना अच्छी नहीं मिल रही तो आप पहले ये करो कि ब्रश को वेट कर लो, उसके बाद उसे अप्लाई करो। तो ओटबो का हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है अगर आप ब्राइडल के लिए लेना चाह रहे हो। तो लाइटली सा मैं इसे फ्रंट पे भी लेके गई हूँ। और ये वाला जो पार्ट होता है ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। ब्राइडल में ये मस्ट होता है हाइलाइटिंग करना आईब्रोज़ को, और यही हमारे आई मेकअप को उठाता है। और अगर आप ब्राइडल शूट कर रहे हो, ब्राइडल ज़ाहिर सी बात है आजकल जितनी भी ब्राइडल हम रेडी करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनका शूट होता है। तो शूट के लिए कैमरा के हिसाब से आपको मेकअप करना पड़ेगा थोड़ा डार्क। और डार्क मेकअप करते हुए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप भूल जाओ कि ब्लेंडिंग कैसे करनी है। हमने ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आप जितना भी शेडो अप्लाई करो ब्लेंडिंग साथ साथ करते रहो। सबसे पहले मैंने ब्राउन शेड अप्लाई किया है अपने ट्रांजिशन एरिया में, उसे मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। ग्लैमरस का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं। और उसके बाद यहाँ पर छोटे साइज़ का ब्रश लिया है अपने कट क्रीज को बनाने के लिए, क्रीज को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर मैंने पिंक और मैरून शेड अप्लाई किया है अपनी क्रीज एरिया में, और इसे मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद मैंने लिया है क्रिस्टीन का कंटूरिंग पैलेट, और इसमें से जो डार्क शेड था छोटे साइज़ के ब्रश से मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसे आउटर कॉर्नर में अप्लाई करूँगी। और इसे आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्ड करती जाऊँगी, ताकि जो हमने ऊपर शेड अप्लाई किए हुए हैं पहले ट्रांजिशन शेड और क्रीज एरिया में, ये बिल्कुल उनके साथ हमने अपने आउटर कॉर्नर वाले शेड जो है मिक्स नहीं करने।
और उसके बाद आउटर कॉर्नर पर मैंने अप्लाई किया है ब्लैक शेड, और इसको मैंने छोटे साइज़ के ब्रश से इसे मैंने अप्लाई किया है। और ब्लेंडिंग बहुत केयरफुली से हमने करनी है, क्योंकि ब्लैक शेड है फैल जाता है तो हमारी सारी मेहनत जो है ज़ाया हो जाती है, क्योंकि इतना हम अपने आई मेकअप में इतना ब्लेंडिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो इसको आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बिल्ड करते जाना है और इसे ब्लेंड कर देना है। उसके बाद जो मेरे शेडो नीचे गिरे थे मैंने इनको अच्छे तरीके से नीट कर लेना है ब्लैक शेडो से, और माइसिलर वाटर से मैंने इसे नीट कर लिया है। माइसिलर वाटर मैं अगेन ले रही हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको कट क्रीज बनाना नहीं आता तो आप इस तरीके से अपना कट क्रीज बना सकते हो। आप माइसिलर वाटर से आप ऐसे एक क्यूटिप लेकर डिप कर लें, और ज़्यादा आपने डिप नहीं करना कि आपका बाकी जो मेकअप है वो भी रिमूव हो जाए। आपने लाइटली सा इसको डिप करना है कि जो आपके शेड हैं वो अंदर से उन एरिया को आप नीट कर लें जहाँ पर आपको कंसीलर अप्लाई करना है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है उनके लिए जिनको कट क्रीज बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद आप इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरी बात ये भी है कि जब भी हम ब्राइडल आई मेकअप करते हैं तो उसमें इतने सारे शेड हम ब्लेंड करते हैं कि अगर हम डायरेक्टली कंसीलर से भी कट क्रीज बनाएं तो वो इतना अच्छा नहीं बनता, क्योंकि उसमें भी ये शेडो जो हैं मिक्स हो जाते हैं और हमारा कंसीलर जो है इतना नीट नहीं लगता। तो कंसीलर नीट लगाने के लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है कि सबसे पहले आपने इस तरह से क्यूटिप से अच्छी तरह से नीट कर लेना है उस पार्ट को जहाँ पर हमने कंसीलर अप्लाई करना है, कट क्रीज बनाना है। कंसीलर को जहाँ मैंने लगा लिया था उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंडेड लुक दिया है कि बिल्कुल भी अलग से हमारा कट क्रीज ना दिखे, थोड़ा ब्लेंडेड दिखे। और आउटर कॉर्नर में भी मैंने अगेन डार्क ब्राउन शेड लिया है, जो आउटर कॉर्नर के लिए लिया था क्रिस्टीन के कंटूरिंग पैलेट से, उससे मैंने ब्लेंड कर दिए हैं अपने आउटर कॉर्नर। क्रीज के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ क्रिस्टीन का वाटर कलर। ये अंदर से कुछ इस तरह के हैं जो कि सैलून्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और जो कि मैं ख़ुद सैलून में यूज़ करती थी, जो कि मैं ब्राइडल मेकअप पे जो जो यूज़ करती हूँ वो सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसे अप्लाई किया था विदाउट वाटर के, जबकि ये वाटर कलर हैं। विदाउट वाटर के अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो इसकी पिगमेंटेशन कुछ भी नहीं है। अभी मैं अगेन इसे वाटर से मैंने इसे अप्लाई किया तो बहुत अच्छी इसकी पिगमेंटेशन है। और ये मैंने आपको क्रिस्टीन का दिखाया है। अगर आप क्रेलॉन का ले लो तो क्रेलॉन का बेस्ट है। अभी वो मेरे पास नहीं था, जो मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। बट अगर आप ब्राइडल के लिए लेना चाह रहे हो तो क्रेलॉन का बेस्ट है, आप क्रेलॉन का ही वाटर कलर लें। तो उसके बाद यहाँ पर क्रेलॉन का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। ग्लिटर अप्लाई करने के लिए क्रेलॉन की ही ग्लू यूज़ करूँगी, और ये दोनों चीज़ें जो हैं क्रेलॉन की ये बहुत अच्छी हैं, बहुत आप आंखें बंद करके अपनी ब्राइडल के लिए ये चीज़ें बाय कर सकते हो। आप इनको देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इनमें शिमर है, कितना ग्लो करती हैं, और बहुत मज़े के इनके ग्लिटर हैं क्रेलॉन के। वैसे भी क्रेलॉन के जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले ब्रश से मैंने इस तरह से ग्लू लगा ली है, उसके बाद मैं ब्रश पे ही इसे लेके इस तरह से पूरी अपनी आईलिड पे इसे अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ पर मैंने कंसीलर और अपना वाटर कलर लगाया था। तो इस तरीके से इसे अप्लाई करना। इसकी मज़े की बात मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे हम ब्राइडल अपने ग्लिटर आई मेकअप करते हैं तो क्या होता है कि उनमें जो है क्रीज पड़ जाते हैं कुछ देर तक, और जो ग्लिटर हैं वो बहुत ही अजीब से लग रहे होते हैं। बट जो क्रेलॉन के ग्लिटर हैं और इनकी जो ग्लू है बिल्कुल भी क्रीज नहीं पड़ने देती, और बहुत अच्छे ग्लिटर हैं इनके। लैशेस और आईलाइनर हम एंड में अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं स्किन पे। स्किन के लिए यहाँ पर मैं माइसिलर वाटर से अपने पूरे फेस को अच्छी तरह से नीट कर लूँगी बेस बनाने से पहले, कि कोई भी शेडो मेरी स्किन में अगर गए हैं तो वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो आपने अपनी ब्राइडल की सबसे पहले क्या करनी है, स्किन को प्रिपेयर कर लेना है मेकअप के लिए। आपने क्लिनजिंग मस्ट है, आपने क्लिनजिंग अपनी ब्राइडल की करनी है। उसके बाद आपने ब्लीच लाजिम करना है अपनी ब्राइडल को। अगर उनको नहीं पता, वो नहीं आपको बता रही, तो आप लाजिम उनको बताओ ताकि वो कराएं, उससे उनकी बेस बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने मोआ का प्राइमर यूज़ किया है, और प्राइमर जो है आपकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, तो आपने ये भी स्किप नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर हमने फुल कवरेज अपनी बेस कैसे बनानी है, और फुल कवरेज बेस के लिए हमने पहले स्टिक यूज़ करनी है। जैसे कि क्रेलॉन की यहाँ पे मैंने स्टिक यूज़ की है जिसका शेड था F45,
और आप अपनी ब्राइडल के उसके हिसाब से, टोन के हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद फाउंडेशन मैंने ली है MM सिल्क की, और इसमें मैंने 1 ड्रॉप के जितना अपना जो सीरम है वो मैंने ऐड किया है। इससे सीरम ऐड करने से क्या है कि अगर ब्राइडल की स्किन ड्राई है तो बहुत ही इजीली, वैसे भी जो ये MM सिल्क की फाउंडेशन है ये मेरे फेस पे बहुत मुझे ड्राई लगती है, तो इसलिए मैं 1 ड्रॉप के जितना इसमें सीरम ऐड कर लेती हूँ, तो बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है और मेरे फेस पे बहुत अच्छा मुझे फ़ील होता है। इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है और क्रीज़ नहीं पड़ते, तो इसलिए मैं इसमें 1 ड्रॉप सीरम इसमें ऐड करती हूँ। अगर आपकी ब्राइडल की स्किन ड्राई है तो आप भी ऐड कर लें। और ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, कभी भी अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो आपकी कभी भी बेस इतना अच्छी नहीं बनेगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि सैलून्स में जो ब्राइडल तैयार होती हैं उनकी बेस कैसे इतनी अच्छी बनती है, और जो हम घर पे करते हैं उनकी बेस क्यों इतना अच्छी नहीं बनती। तो यही कुछ होता है कि वो सबसे पहले कवर कर लेते हैं पूरे फेस को किसी भी स्टिक से, उसके बाद उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, तो उससे कवरेज बहुत अच्छी मिलती है। और आपने ये ट्राई करना है कि ये कितना मज़े का लुक आता है इससे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। उसके बाद ब्लेंड करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको ब्लेंड कर दी है, और हाईलाइट करने के लिए मैंने रेवोल्यूशन का कंसीलर यूज़ किया है, और इसे भी कंटूरिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी रेवोल्यूशन की कंटूरिंग स्टिक, और इसका शेड नंबर सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उनका शेड सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो फेस कंटूरिंग की बात कर लेते हैं कि ब्राइडल की फेस कंटूरिंग के लिए लाजिम आप किसी भी क्रीमी शेड से पहले आपने कंटूरिंग करनी है। आप डायरेक्टली पाउडर से अगर आप कंटूरिंग करोगे तो वो इतना अच्छा लुक नहीं आता। तो इससे क्या है कि लुक बहुत अच्छा आता है, फेस कट बहुत मज़े का बनता है। और ये लाजिम आपने इस तरह से पहले अपनी ब्राइडल की कंटूरिंग कर लेनी है। कोई भी स्टिक आप ले सकते हो, और अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो मैं आपको यही कहूँगी कि रेवोल्यूशन की जो स्टिक है वो बहुत मज़े की है, क्योंकि काफ़ी सारी स्टिक्स होती हैं, मैंने अक्सर देखी हैं, यूज़ भी की हैं कि उनको अप्लाई करने के बाद वो ड्राई हो जाती हैं और इतना इजीली ब्लेंड नहीं होती। तो ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होती। इससे मैंने नोज़ की, अपने फोरहेड की, चीक बोन की, जो लाइन की अच्छी तरह से मैंने इसे कंटूरिंग कर ली है, और उसी डायरेक्शन में इसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं हुदा ब्यूटी का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और इस तरीके से जहाँ जहाँ पर हमें ज़्यादा क्रीज़ का इशू होता है, जहाँ जहाँ ज़्यादा हमें ऑयल आता है, तो वहाँ पर आपने अपनी ब्राइडल को इस तरह से भर के, आपने इस तरह से अपना कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर आप यूज़ कर रहे हो, इस तरह से आपने टैप टैप करके उस जगह पर, उस पार्ट में आपने लगाना है। तो बाकी का जो हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर था, लूज़ पाउडर था, उसे मैंने एक ब्रश से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, अपनी नेक पे। और अब आते हैं कंटूरिंग पे। अब मैं यहाँ पर पाउडर कंटूरिंग कर रही हूँ, जो कि क्रिस्टीन की कंटूरिंग पैलेट है, और इसमें से जो लाइटर शेड है उसे मैं कंटूरिंग करूँगी। और कंटूरिंग करना भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अगर आपने पहले क्रीमी शेड से कंटूरिंग की हुई है तो आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि इस डायरेक्शन में हमने कंटूरिंग की थी, आपने उसी के ऊपर वही पाउडर शेड लगाना है। और इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि नीचे एक डार्क एरिया आपको मिला होता है, और उसी के ऊपर आपने दोबारा कंटूरिंग करनी है, दोबारा आपने शेडो अप्लाई करना है। तो इसी तरह से मैं नोज़ की, चिक्स की, अपने चिक बोन की, जॉ लाइन की अच्छी तरह से अगेन कंटूरिंग कर लूँगी। तो बहुत ही इजीली ये मेरी कंटूरिंग हो जाती है क्रीमी शेड के बाद। अब आ रही है हमारे ब्लशन की, और ब्लशन को हमने किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, जैसे कि हमने कंटूरिंग की थी। जैसे हमने कंटूरिंग की थी उसी डायरेक्शन में कंटूरिंग के ऊपर हमने ब्लशन ऐसे अप्लाई करना है और इसको ब्लेंड कर देना है। थोड़ा सा मैं इसे नोज़ पे अप्लाई करूँगी, और थोड़ा सा नहीं, आज हम थोड़ा सा ज़्यादा ब्लशन लगा रहे हैं क्योंकि ब्राइडल मेकअप है, इस वजह से। और दूसरा, ये मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट है, आपने ये वाला बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपके चीक बोन को हाईलाइट करने वाला बहुत ही अच्छा लुक आता है आपके चीक बोन में। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने आई मेकअप पे, जो हमारे लोअर लैश का रह गया था, और उसके लिए यहाँ पे मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ, जो कि सबसे पहले मैंने लिया था, और अब कंटूरिंग पैलेट में से ले रही हूँ यहाँ पर डार्क ब्राउन शेड। और इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ आउटर कॉर्नर में अप्लाई करूँगी, और सिर्फ़ और सिर्फ आउटर कॉर्नर में ही ब्लेंड करूँगी,
इससे पहले वाला मैंने अपनी पूरी लोअर लैश में अप्लाई किया था और जो सेकंड वाला शेड है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर में ब्लेंड किया है। अब बारी है हमारे काजल की, और इसके लिए मैंने फेस इट की काजल पेंसिल यूज़ की है। आप अपनी ब्राइडल से पूछ सकते हो कि अगर उनको काजल पसंद नहीं है तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर दो, और वाइट पेंसिल अगर उनको पसंद है तो आप उनको सिर्फ़ और सिर्फ वाइट पेंसिल ही लगा दें। क्योंकि जब भी हम ब्राइडल मेकअप करते हैं तो क्या होता है कि हम काफ़ी लोग क्या है कि ब्राइडल से नहीं पूछते और वो अपने हिसाब से करते हैं, तो बाद में उनको क्या है कि वो ये कहते हैं हमें ये वाला पसंद नहीं था। तो आप ये भी अपनी ब्राइडल से पूछ सकते हो, जो कि मेन चीज़ है कि उनको आइज़ में काजल पसंद है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी जो लड़कियां होती हैं वो अपने बारात पे काजल पसंद नहीं करती। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा पूरे अपनी वाटर लाइन में अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा आउटर कॉर्नर से काजल निकाला था, और उसी को मैं छोटे साइज़ के ब्रश से लेते हुए पूरी अपनी लोअर लैश पे मैंने ब्लेंड किया है एक ब्लैक शेड से, ताकि ये स्टे करे। हमारे आईलाइनर की, और उसके लिए यहाँ पे मैं क्रेलॉन का एक्वा आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी आप काजल पेंसिल अप्लाई करो अपनी ब्राइडल को, तो लाजिम किसी शेड से उसे ब्लेंड करो, और विदाउट शेड के आपने उसको ऐसे नहीं छोड़ना। सिर्फ़ और सिर्फ आपने खाली ब्रश लेकर उसे ब्लेंड नहीं करना। उससे क्या होगा कि आपका जो काजल है वो आपकी ब्राइडल का कुछ ही देर तक फैल जाएगा। तो लाजिम किसी शेड से ब्लेंड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लैक शेड से इसे ब्लेंड कर दिया था। उसके बाद बारी है हमारे आईलाइनर की। अपनी लैश लाइन को फॉलो करते हुए बिल्कुल बारीक सा मैंने लाइनर अप्लाई किया है, और विंग यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, बना रही हूँ। बट मैं इसे क्या है कि आप इस तरीके से अपना विंग भी बना सकते हो। आपको मैंने विंग भी बना कर दिखा दिया है, और मैं आज विंग नहीं बनाने वाली, मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ लाइनर को। और बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल ये ब्राइडल मेकअप में कि एंड्स जो हैं अपने लाइनर के ब्लेंड कर देने हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। लाइनर एंड्स का जो होता है हमारा वो ब्लेंड हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ही केयरफुली से इसे ब्लेंड करना है, बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाता है। आपने छोटे साइज़ के ब्रश लेकर इसको आउटर कॉर्नर में अंदर वाली साइड पर इसको ब्लेंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने अपनी फेक लैशेस लगाने से पहले अपनी लैशेस में मस्कारा अप्लाई कर लेना है, और यहाँ पे मैं रिवाज का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से अपनी लैशेस में अच्छी तरह से हमने मस्कारा अप्लाई कर लेना है, अपर लैश में और लोअर लैश में, और उसके बाद हमने अपनी लैशेस लगानी है। तो यहाँ पर जो मैंने अपने लाइंस क्रिएट की थी पाउडर से, उसे मैंने डस्ट आउट कर दिया है। अब बारी है लैशेस की, और लैशेस के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ की है स्वीट टच की ग्लू, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और इस तरीके से हमने सेंटर में रख कर अपने इनर कॉर्नर दोनों प्रेस कर लेने हैं, बहुत ही इजीली ये स्टे करती है। और अब बारी है हाइलाइटर की। हाइलाइटर यहाँ पर मैं स्वीट टच का यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने अपने चीक बोन पर और अपने नोज़ पे और थोड़ा सा लिप्स पे इसे मैं हाईलाइट करूँगी। और आप अपने अपर अपने फोरहेड पे भी इसे अप्लाई कर सकते हो, आईब्रोज़ के ऊपर वाले पार्ट में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद लिपस्टिक की बारी है। लिपस्टिक यहाँ पे मैं रिवाज की लिप पेंसिल यूज़ कर रही हूँ रेड शेड में, और इसका भी नंबर सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सीरत मिसबाह की मैट लिप ग्लॉस, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। और मैंने इसे बहुत सारी ब्राइडल पर इसको मैंने लगाए। इसका शेड इतना खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, और बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं इससे आपके लिप्स। और दूसरी बात कि सीरत मिसबाह की प्रोडक्ट मुझे वैसे बहुत पसंद है। और अगर आप अपनी ब्राइडल के लिए कोई भी रेड कलर लेना चाह रहे हो तो आप इसे भी आंखें बंद करके ले सकते हो, बिल्कुल लिप्स ड्राई नहीं होते। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम अपनी हेयर स्टाइलिंग पर। हेयर स्टाइलिंग में कुछ इस तरह से कर रही हूँ। टील कॉम से हमने फ्रंट की पार्टीशन निकाल लेनी है। क्रोन से अपने एयर लाइन तक हमने फ्रंट की पार्टीशन निकालनी है, और इनको हमने आगे क्लिप कर देना है। आगे क्लिप करने के बाद जो हमारे पीछे के बाल हैं इनको मैं अच्छी तरह से कॉम्ब करके हाई पोनी कर लूँगी। और पोनी हमने फुल टाइट अपनी पोनी करनी है, और उसके लिए रबर बैंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और रबर बैंड से ही आपकी पोनी जो है वो टाइट होगी। और पोनी बिल्कुल आपने नीट एंड क्लीन करनी है कि कहीं से भी बाल आपके उलझे हुए ना दिखें। उसके बाद मैंने सेंटर की मांग निकाल के
अपना मांग टीका जो है ऐसे सेंटर में हमने सेट कर लेना है और मांग टीका में जो पिन लगी होती है उसे हमने पोनी के अंदर लगाना है। और यहाँ पर बैक कॉम्बिंग करने की भी ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजीली आपकी पोनी में ये सेट हो जाती है। टीका सेट करने के बाद हमने लेनी है फ्रंट की पार्टीशन और दोनों साइड से मांग टीका के दोनों साइड से इक्वल हमने पार्टीशन निकालनी है और इनको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो सेक्शन उठाया है इसमें मैं अच्छी तरह से बैक कॉम्बिंग कर लूँगी। और बैक कॉम्बिंग जो है वो आपने बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि ब्राइडल मेकअप में जब हम अपना दुपट्टा सेट करते हैं तो क्या है कि वो कुछ देर तक बैठ जाती है। तो आपने अच्छी तरह से बैक कॉम्बिंग करनी है कि आपकी जो बैक कॉम्बिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो उसके लिए आपने हेयर स्प्रे तो लाजिम यूज़ करना है। यहाँ पे मैं वेला का हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और अब मैं सेकंड पार्ट उठा रही हूँ और इसकी भी मैं अच्छी तरीके से इसको भी मैं अभी बैक कॉम्ब करके अभी छोड़ती जा रही हूँ। अब ये सेकंड पार्ट है हमारा और इसकी भी मैं अच्छे से करूँगी। जब हम लास्ट वाले थर्ड पार्ट पर आते हैं उस पर मैंने बिल्कुल लाइट सी बैक कॉम्बिंग की है और फ्रंट मैंने नीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर साइड की पार्टीशन आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने पार्टीशन ली है और उसमें मैं किस डायरेक्शन में मैं बाल उठा रही हूँ, जो हमारे साइड के बाल हैं। और अब ये सेकंड लेयर मैंने उठाई है बैक कॉम्बिंग में इसमें अच्छे से कर दूँगी और दूसरी साइड से भी सेम उसी तरीके से मैंने डायरेक्शन लेनी है और इसमें भी मैं अच्छी तरह से बैक कॉम्बिंग कर लूँगी। बैक कॉम्बिंग करने के साथ साथ मैं इनमें हेयर स्प्रे भी करती जा रही हूँ। और जो फ्रंट की आगे वाली लेयर आती है बिल्कुल पतली सी, उस पर हमने ज़्यादा बैक कॉम्बिंग नहीं करनी, क्योंकि उससे हमारी जो फ्रंट की नीटनेस है वो नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने हल्का हल्का ऐसे कॉम्ब करते जाना है, फ्रंट को नीट करते जाना है और पिन अप करते जाना है पीछे के बालों को। पहले हम दोनों साइड के बालों को नीट करके पिन अप कर देंगे और जो हमारा ऊपर वाला एरिया है इस पे हम जो है बिल्कुल एंड में हम पिन अप करेंगे। और पिन अप करने के बाद आपने टेल कॉम्ब से इस तरीके से अपनी बैक कॉम्बिंग को उठा लेना है ताकि ये बिल्कुल नीट लगे और बिल्कुल इक्वल आपकी बैक कॉम्बिंग लगे। दूसरी बात, अगर आपके बाल इस तरह से निकले हुए हैं तो आपने इस तरह से टेल कॉम्ब पे हेयर स्प्रे लगाना है और इस तरीके से आपने टेल कॉम्ब को अपने कॉम्ब को पूरे अपने बालों पे ऐसे कॉम्ब कर देना है, तो आपके जो छोटे छोटे बाल निकले होंगे वो भी सही हो जाएंगे। अब यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं हेयर डोनट, जो कि किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा और आजकल बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है। आपके लिए भी बहुत इजी है, किसी के बालों में वॉल्यूम है या नहीं है, और इससे क्या है कि बालों में वॉल्यूम आ जाता है। ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग बहुत इजी रहती है और बहुत जल्दी बन जाती है, आपके लिए आसानी हो जाती है। तो इसको मैंने लगा के अब एक जूड़ा पिन लेकर इसको मैंने बिठाना है, एक सेट करना है, फिक्स करना है अपने बालों में। तो चारों तरफ से मैं 4 पिनें लगा रही हूँ यहाँ पर जूड़ा पिन की। इसको लगाने के बाद जो मेरे पूरे पोनी वाले बाल हैं मैं इनको चारों तरफ से अपने इस डोनट पर डालकर ऊपर रबड़ बैंड लगा दूँगी, जो कि मैं वीडियो बना भी रही थी और मुझे पता नहीं चला, वीडियो नहीं बनी पूरी और बाद में पता चला पता नहीं क्यों स्टॉप हो गई थी। तो इस तरीके से बनाकर जो मेरे साइड वाले बाल थे उनको भी जूड़ा पिन से मैंने सेट कर लिया था, इनको फिक्स कर लिया था। मैंने ज्वेलरी सब कुछ वेयर कर लिया है। मेरा बहुत दिल था कि मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूं, ज्वेलरी भी किस तरीके से आप वेयर करो अपनी ब्राइडल की, वो सब कुछ शेयर करना था मुझे। बट क्या था कि मेरा मोबाइल बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, बहुत हैंग हो रहा था, क्योंकि इस दफ़ा जो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई थी और मैं किसी कैमरा से शूट नहीं करती, मैं एक मोबाइल से शूट करती हूँ। तो इस वजह से मेरे पास मोबाइल इतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल मोबाइल है, तो इस वजह से वीडियो ज़्यादा लंबी शूट नहीं हो पाती। मोबाइल हैंग कर रहा था, बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। मुझे इस चीज़ का भी बहुत दुख है कि जो मैंने पीछे बन बनाया वो मैं कंप्लीट आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो दुपट्टा हमने इस तरीके से अपना रखना है, अपने पफ के ऊपर नहीं रखना और थोड़ा सा पीछे रखना है पफ के। और जो हमारा पीछे डोनट था, जो हमारी पोनी थी, उसके अंदर हमने जूड़ा पिन सेट करनी है अपने दुपट्टे के ऊपर। तो उसके बाद हमने, आप 2 पिन भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका जितना भी हैवी दुपट्टा है वो कहीं नहीं जाएगा, आप बहुत ही इजीली क्या है कि आप उसे कवर कर सकते हो जूड़ा पिन से। तो यहाँ पर फाइनल हो गया। आप एक पल्लू इसका आगे भी रख सकते हो, एक पीछे भी रख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको पीछे वाली साइड से दिखा रही हूँ कि आप जब ये बन बनाते हो तो दुपट्टे के साथ कितना खूबसूरत लुक आता है।
तो यहाँ पर फाइनल हो गया। यहाँ पर आप मेरी बेस भी देख सकते हो, बहुत अच्छी बेस बनी है। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। तो लाजिम आप क्या क्या करो कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर लाजिम किया करें, और इस तरह से मुझे बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।